बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल की लापरवाही की वजह से करीब 24 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद अब तक करीब 11 लोगों की आंखों को निकाला जा चुका है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल से कुछ सैंपल भी जांच के लिए जुटाए हैं। साथ ही अगले आदेश तक ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल के बाहर नाराज परिजन हंगामा करते हुए नजर आए और गुस्साए लोगों ने आंख के बदले आंख की मांग की। बताया यह गया है कि 22 नवंबर को वहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कैंप लगा था, जिसमें ऑपरेशन के महज एक हफ्ते के अंदर ही लोगों की आंखों में इंफेक्शन हो गया। दर्द से कराहते लोग जब अपनी आंखों को दिखाने अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टर्स ने मरीजों को उनकी आंखें निकलवाने की सलाह दे डाली, जिसके बाद नाराज मरीजों और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिससे घबराए अस्पताल के कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद कई मरीज इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भी गए, लेकिन इससे मरीजों को राहत नहीं मिली। तो 22 नवंबर को ये मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था, जिसमें 24 लोगों का ऑपरेशन किया गया था आंखों का, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही सभी लोगों को इन्फेक्शन हुआ और आनन फानन में 11 लोगों की आंखें अभी फिलहाल निकाल ली गई है। घोर लापरवाही अस्पताल की तरफ से बरती गई, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। 24 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है और इस पूरे मामले को लेकर अब सैंपल्स मंगवाए गए हैं और जांच के बाद ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था, जो सक्सेस नहीं हुआ। अब बोल रहा है जो आंख निकलवा देने में ही फायदा नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द आंख निकलवा देने में ही फायदा है। दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए, उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं आँख खराब हो गया। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वाले का दायित्व बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए। बोले कि नहीं आँख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसमें, तो आँख निकाल दी। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। स्टाफ के साथ भेजा पटना, और पटना में हम लोग गए, डॉक्टर से दिखाए उखाए तो डॉक्टर बोला कि आँख बचने वाला नहीं है, आँख का अल्टर ऑपरेशन हो गया है, आँख को निकलवाना ही पड़ेगा। और आरजेडी नेता शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही के चलते 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा ही, ये लापरवाही नहीं है, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट का। जहाँ पर प्राइवेट संस्थान, जहाँ चिकित्सा के लिए बेहतर चिकित्सा के लिए लोग जाते हैं, वहाँ चिकित्सा कराने के बाद अगर आंख की रोशनी समाप्त हो जाए, आंखें समाप्त हो जाए, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है नीतीश कुमार की। और रिस्पॉन्ड अगर कोई है, अगर किसी को रिस्पॉन्ड कोई कर सोसाइटी अगर करेगा तो वो नीतीश कुमार की। क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी जिस तरह से एक नेग्लिजेंसी खुलकर के आया और मीडिया कर्मियों ने इनकी स्वास्थ्य विभाग की जो बदहाली है, बदसूरत हाल थी, उसकी जो तस्वीरें दिखाई थी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। और एक बार कई ऐसे मामले हैं, चाहे आप देखिए चमकी बुखार का मामला हो, मुजफ्फरपुर एक सेंटर है। मैं मानता हूं कि हेल्थ सेक्टर जिस तरह से वहाँ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो सरकार पूरी तरह से अभी तक नहीं चेती है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर करके पल्ला झाड़ करके कहीं न कहीं दूसरे के कंधों पे, अगर जो मामला सामने प्रकाश में है तो सरकार कार्रवाई करने के बजाय आप उस पर जो प्राइवेट संस्थान उस पर कार्रवाई करिए। आपका एक आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है पटना के अंदर में, उसको भी आप प्राइवेट को दे दिया। अब हम मुझे तो एक कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य महकमे के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया है जहाँ सर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में तो अंधेरा छा गया। ऐसे में विपक्ष इन लोगों के साथ कैसे खड़ा है? विपक्ष पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और मैं तो बिल्कुल इस दुख मानता हूं कि जिनके आंखों की रोशनी चल गई, उनके जीवन में इंजोरा लाने का कोई दोबारा ला नहीं सकता, आंखें निकालनी पड़ गई। और हमने जो देखे विभत्स तस्वीरें लापरवाही का, तो सरकार को कार्रवाई करे। मुआवजा की मैं बात करता हूँ, सरकार कैसे, उन लोगों की जिंदगी कैसे सुधरेगी? क्या प्रतिपक्ष के पास कोई, हमारे पास तो डिपार्टमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, वेलफेयर स्कीम नहीं है कि हम उसको चलाएं वहां पे। लेकिन इतने तो जरूर है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे लोग जो मुजफ्फरपुर के एमएलए हैं, वहां जाकर के लोगों से मिला। अभी तो सर इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 10 लोगों की आनन फानन में आंखें निकाल ली गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कदम नहीं।
हमें लगता है कि आपको जानकारी में थोड़ी सी लगी, कहीं ना लेट हुई, विलम्ब हुआ है। 10 जी। नहीं है, इसकी संख्या लगभग 20 से ऊपर है, जो खुल करके सामने जो औपचारिक जो चीजें नहीं घोषणा सर, की जाती है 24 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और 10 लोगों की आंखें निकाल ली गई है, ये जानकारी है। मैं तो बता रहा हूं आपको कि 10 को निकालने की जिम्मेदारी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, लेकिन रोशनी कई लोगों की चली गई, इसमें 20 से अधिक लोग हैं जो हम लोगों को सूचना प्राप्त है। इसको वेरीफाई मैं कर रहा हूं लोकल स्तर पर क्या स्थितियां वहां पर है, लेकिन मैं आपको चूंकि आपके स्क्रीन के टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी कितने लापरवाह है, इनके महकमे कितने लापरवाह है कि आप बताए 24 बजे कैंप लगा करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जागरूकता की बात करते हो, और दूसरे तरफ इस तरह के जो संस्था चलाने वाले लोग हैं जिनका आंखी की रोशनी छीन लेते हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय जिनके तार जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल से उस पर कार्रवाई करना नीतीश कुमार जी क्यों परहेज हो रहा है? ये तो ठीक है, लापरवाही मैं इसको नहीं मानता। लापरवाही तो है, लेकिन ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी तरफ से किस तरीके से इन लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और अस्पताल की लापरवाही से लोगों के अंधे होने की जानकारी जब अधिकारियों को मिली तो मामले की जांच के लिए 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई जो 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अधिकारियों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। चार हम लोगों के पास आया जिसको निकालना पड़ा, और SKMCH आई डिपार्टमेंट के जो लोगों को बुलाया गया था जांच के क्रम में, उन लोगों को भी शरीक रखा गया था। उन लोगों ने बताया कि 3 निकाला गया। टोटल अभी 7 के बारे में खबर, ऑपरेटेड केस का खबर है। 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ, आँख का ऑपरेशन, लेंस लगाया और सैंपल भी लिया गया क्या कैसे हुआ? हाँ, यहाँ 2 OT है, OT नंबर 1, OT नंबर 2। और मोतियाबिंद में ऑपरेशन के दौरान किस तरह की लापरवाही बरती गई उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। वहां ऑपरेशन के बाद जिन लोगों की आंखों में लेंस लगाए गए थे वो बाहर निकलकर गिरने लगे, जिससे वो लोग कागज में लपेटकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वहां नाराज लोग प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। अस्पताल की दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप देखिएगा कि किस तरीके से डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम वहां लापरवाही की जांच करने में जुटी नजर आई। ये 2 तस्वीरें जहां अस्पताल के अंदर अब जांच शुरू होती हुई नजर आ रही है। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। जिन 24 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का, 1 हफ्ते के अंदर ही इन सभी लोगों की आंखों में इंफेक्शन हुआ। आनन फानन में 11 लोगों की आंखें निकाल ली गई है, और ये देखिए लेंस किस तरीके से उनकी आंखों से निकला और फिर वो कागज में लपेट के उस लेंस को अस्पताल पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया। परिसर के अंदर शराब की खाली बोतलें मिलने की जानकारी मिलते ही विपक्ष के कई नेता वहां पहुंच गए और बोतलें मिलने पर हैरानी जताई। साथ ही राज्य में शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी के मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया और उनसे इस्तीफा देने की तक मांग कर डाली। हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई का दावा किया। बिहार में शराबबंदी है और यह तस्वीर पटना के विधानसभा कैंपस का है जहां पूरी सरकार बैठी है। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर शराब की बोतलें पड़ी हैं और ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कई खोखे पड़े हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी को लेकर जो है आरोप लगते रहा है हमेशा कि बिहार में सरकार के संरक्षण में शराब बिक रही है। यह आरजेडी की ओर से हमेशा ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये शराब की बोतलें मिली हैं तो यहाँ पर ये कहां से शराब की बोतलें आई, इसको लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये बिहार विधानसभा कैंपस है, यहाँ पर तमाम जो
आरजेडी के विधायक हो, सत्ताधारी दल के विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री हो, खुद अभी विधानसभा के अंदर बैठे हैं। और ऐसे आलम में अभी यहाँ पर सामने जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हैं शराब की बोतलों को देखने के लिए। यहाँ पर शराब की बोतलें देखे नहीं, देख तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हैं शराब की बोतलों को देखने के लिए कि आखिर ये शराब की बोतलें यहाँ आई कहां से। और कई यहाँ पर रैपर पड़े हुए हैं जिस पर तमाम शराब की क्या है जाहिर सी बात है, ये हैरान करने वाली तस्वीर है जो यहाँ पर विधानसभा कैंपस में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर यह सवाल उठेंगे कि आखिर यह शराब की बोतलें यहाँ पर आई कहां से, और जब शराबबंदी बिहार में लागू है तो ये शराब कैसे बिके। शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है, और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया। और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अधिकारी हों। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर के, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है कि जहरीली शराब से। कल भी हमने जो है शराबबंदी को लेकर के हमने कई सवाल उठाए, कई लोग जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई, या बॉर्डर से पटना कैसे पहुँच गया? ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा, तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता। वहाँ क्या शक्तियाँ लगा रहे? क्या महिलाओं के बाथरूम में घुसना चाहती है पुलिस? ये केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा। सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। और इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं तो अन्य काम में था और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि माफियाओं को जो बाहर से जो शराब लाता है, इंटर जो करता है, वहाँ प्रशासन पुलिस को लगाना चाहिए मजबूत आदमी को, छानबीन करके गाड़ी जो उत्तर प्रदेश से आता है, नेपाल से आता है, झारखंड से आता है, चाहे कहीं से आता है,
तो उस पर तो बॉर्डर पर चेक इन होना चाहिए गाड़ी को। तो सरकार निकम्मा हो गई है, अब पंगु हो गई है सरकार, इसीलिए रोक नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार में शराब मिलता है। शपथ 3-4 बार दिलाया गया, जब तक नीतीश जी रहेंगे तब तक शपथ दिलाते रहेंगे सब लोग को, और शराब मिलता रहेगा, शराब लोग पीते रहेगा। बिहार का मुखिया है नीतीश कुमार जी, तो उनको न संभालना चाहिए, उनको संभालना है, उनको बाहर मिला, बिहार की जनता दिया। लालू जी का तबीयत खराब है, थोड़ा चल रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ किडनी, और इलाज में है, एम्स में भर्ती है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि इससे निपटने के लिए दिल्ली और मुंबई में भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता और कोरोना टेस्टिंग तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी सूरत में इस नए वायरस को फैलने से रोका जा सके। और इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लगातार कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है वो अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की है, जहां मौके पर ही कोरोना जांच की जा रही है। यही नहीं, जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया है उन्हें टीका भी लगाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर मुंबई से जुड़ी हुई है, मुंबई के एक रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है, और यहां भी कोरोना टेस्टिंग अभियान तेज किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस के बाद पूरे राज्य में भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना टेस्टिंग अभियान तेज कर दिया गया है। खासकर मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशंस पर कोरोना टेस्टिंग अभियान में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिए भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अवैध यात्रा करने वालों को रोककर लोकल ट्रेनों में भीड़ कम की जा सके। इतना ही नहीं, टिकट काउंटर से भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने यूनिवर्सल पास को यूटीएस ऐप से जोड़ दिया है। इसके जरिए यात्री बिना किसी के संपर्क में आए घर बैठे टिकट बुक करा सकेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भी अब सतर्कता बढ़ा दी गई है, चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीएसएमटी स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं कि जो भी पैसेंजर ट्रेनों के जरिए बाहर के राज्यों से आ रहे हैं या फिर एयरपोर्ट के जरिए ट्रेन पकड़कर यहां पहुंच रहे हैं, वो जो है उनकी यहां पर चेकिंग की जा रही है। आप देखिए कि बीएमसी के जो काउंटर्स हैं, तमाम जो स्टाफ है वो हर पैसेंजर की चेकिंग कर रहा है, और ये चेकिंग सिर्फ एंटीजन ही नहीं बल्कि आरटीपीसीआर चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि स्टेशनों पर भी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ जो है वो स्टेशनों पर होती है। अहम बात यही है क्योंकि इस संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, और उसमें रेलवे को भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ाई जाए। ये जो बड़े बड़े स्टेशन चाहे सीएसएमटी हो, दादर हो, बांद्रा हो, तमाम स्टेशनों पर इसी तरह की चेकिंग लगातार बीएमसी के द्वारा की जा रही है, ताकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको रोका जा सके, उसके प्रसार को रोका जा सके। और यही वजह है कि फिर से एक बार बीएमसी और रेलवे पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं, और तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं ताकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके प्रसार को रोका जा सके। जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इससे पहले डेल्टा वेरिएंट की बात चल रही थी, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात चल रही है। तो हमें एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है पब्लिक के लिए, चाहे रेलवे में हो चाहे बाहर हो, कि हमें पैनिक नहीं होना है, एक पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना है। लेकिन साथ साथ जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, डबल मास्क की बात करते हैं, ज़रा सा भी अगर मुझे कुछ बुखार या सिम्टम्स या हरारत लग रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वो सारी चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे उन्हें हमें फिर से जोर देना होगा। पूरी तैयारी हमें करनी होगी एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंप्लीट सोसाइटी एज अ होल। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे हॉस्पिटल, हमारा जो डिवीजन का रेलवे हॉस्पिटल है वो कल्याण में है। कल्याण में हम लोगों ने अभी पाइप्ड ऑक्सीजन का इनफैक्ट कल से ही 20 बेड
पे पाइप ऑक्सीजन की सप्लाई जो एक ऑक्सीजन जनरेटर के थ्रू है वो चालू हो जाएगी और अल्टीमेटली हम लोग का एम ये है कि उसको ले आते हुए हम लोग 120 बेड तक हम जो है पाइप ऑक्सीजन दे सकें कि इन केस अगर हमारे रेलवे के पेशेंट्स बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको हम सब ट्रीट कर सकें। और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मुंबई अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही जांच और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। खुद मुंबई की मेयर किशोर पेडनेकर तैयारियों का जायजा लेती हुई नजर आई। इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, बीएमसी क्या एक्शन प्लान कर रही है? हम तो रेडी है, हमने जो सिस्टम खड़ा की है वो वैसे ही रखी है। जो विदेशों से आते हैं उनको लेकर के मुंबई बीएमसी क्या तैयारी कर रही है? जो लोअर रिस्क कंट्री से आते हैं उनको आरटीपीसीआर करना ही है। स्कूल शुरू करने को लेकर के भी कल एसओपी जारी हुई, बीएमसी कैसे देख रही इसे? पेरेंट्स और महानगर पालिका मिल के तय करेंगे, जो लिख के देंगे। कुछ सस्पेक्टेड पेशेंट कोरोना के पेशेंट हैं या उसमें कोई दूसरे लक्षण हैं? तो ओमिक्रॉन का तो कुछ डर नहीं है। भीड़ की गैदरिंग जिस तरीके से बाजारों में हो रही है वो कितना चिंताजनक है? फटका खाने के बाद भी नहीं लगा थे, तो मुझे लगता है ये गलत है। क्या रेस्ट्रिक्शन कड़े करने पर भी विचार कर सकते? तो जो कोविड-19 कोरोना के टाइम सब करना पड़ा वही करना पड़ेगा। वैक्सीन में जो पहले तेजी थी उसमें अब उतनी तेजी नहीं देखी जा रही है। जो नहीं लेते उनकी एक पर्ची बननी चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर हो या फिर फ्रंट लाइन वर्कर को किसी को नहीं छोड़ा है। आप खुद रात भर घूम के एयरपोर्ट देख रही हैं। जो वीकली आते हैं वो लोअर रिस्क है तो उनको आरटीपीसीआर करते हैं, और जो हाई रिस्क कंट्री से आते हैं उनको डायरेक्ट क्वारंटाइन है, उनका टेस्टिंग होगा। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग और टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की तरफ से कुछ टीमें तैनात की गई है जो वहां आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने और लोगों की रैंडम टेस्टिंग में जुटी हुई है। यही नहीं, जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें मौके पर ही टीका भी लगाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने कल डीडीएमए की एक बैठक की और उस बैठक में कई सारे निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो पहले हमने अपनाया था तरीका, उसी तरीके से इस बार भी काम किया जाएगा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। यहाँ पर आपने पहली और दूसरी कोरोना की लहर के दौरान जिस तरह की चीजें देखी थी, कुछ वैसा ही है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं, यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए कोविड किस तरीके से कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं और ये रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इस तरीके से लाइनों में उन्हें खड़ा किया जाता है और एक के बाद एक आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ तैयारी और क्या की गई है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आनंद विहार का इलाका काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, यहाँ पर तीनों चीजें हैं। और यहाँ पर टेस्ट के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा रही है। पर डीडीएमए की बैठक में सरकार ने ये कहा था कि टेस्टिंग के साथ साथ उन लोगों को भी हमें वैक्सीन लगानी होगी जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर भी सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, एक एक से उनका जो जानकारी है वो ले रहे हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने बेहद खतरनाक बताया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। WHO ने यह साफ किया है कि यह न केवल तेजी से फैलता है बल्कि इम्यूनिटी यानी कि लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इसे बेहद खतरनाक वेरिएंट घोषित किया गया है। कोरोना का यह नया वेरिएंट 17 देशों तक फैल चुका है।
यही वजह है कि कई देशों ने अपनी सीमाएं विदेशियों के लिए बंद कर दी गई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदियां लगा दी है। तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया है। वहीं जापान की बात की जाए तो जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। The very day the World Health Organization identified the new variant, I took immediate steps to restrict travel from countries in southern Africa. But while we have that travel restrictions can slow the speed of Omicron, it cannot prevent it. But here's what it does. It gives us time. It gives us time to take more actions, to move quicker, to make sure people understand you have to get your vaccine. और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने की भी बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्री कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसके अलावा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए गाइडलाइंस पर दिए गए हैं। ये सभी दिशा निर्देश जो 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया है कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू।